हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप? देखिए, आईटी जैम 2025 का जो सिलेबस है वो आउट हो चुका है। आप इस सिलेबस को वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आईटी जैम का जो वेबसाइट है 2025 का, आईटी दिल्ली जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप उस वेबसाइट से ले सकते हो। नाउ एक मेजर कंसर्न जो है इस सिलेबस में ये है कि क्या इस साल 2025 का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है, क्या सिलेबस में कुछ न्यू एडिशन हुआ है, कुछ सिलेबस में नया हुआ है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों में पैनिक हो गया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बता देता हूँ। एकमात्र जो चेंज हुआ है इस साल के सिलेबस में वो सिर्फ ये है कि बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया गया। बहुत पहले ये हुआ करता था, बीच में फिर इसको निकाल दिया गया, फिर से अब इसको दोबारा ऐड कर लिया गया है। ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, अगर आप देखोगे इवन सीयूईटी के पेपर में भी आता है, सीएसआईआर नेट के पेपर में भी पहले पूछा जाता था, गेट के पेपर में भी पूछा जाता था। बीच में आईटी जैम में से ये सिलेबस में से हट गया था, अब इसको दोबारा बीच में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। नाउ इसमें अगर आप देखोगे तो आपको बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन से जो आप 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, जैसे फंक्शंस है, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, इंटीग्रल के वैल्यूज फॉर्मूलेज क्या होते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है। अब आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ये सारी चीजें ना मैंने अपने अनअकैडमी के मेरे जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, आई होप आपको पता होगा, मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, तो वहां पे मैं कुछ स्पेशल क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पे। उन स्पेशल क्लासेस में मैंने इनके फॉर्मूलास, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मूलाज, वेक्टर्स के फॉर्मूला, ठीक है, ये सब मैंने वहां करवाया हुआ है। कुछ एक लेक्चर मैंने लिया हुआ था वहां पे। उस समय तक ये सिलेबस रिलीज नहीं हुआ था जब मैंने वो लेक्चर लिया था। अब सिंस सिलेबस रिलीज हो गया तो बाकी बचा हुआ जो है फंक्शंस है, मैक्सिमा और मिनिमा है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है, ये पूरा ये जो बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है, ये मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। मेरी स्पेशल क्लासेस में मैं आपको करवा दूंगा। मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं रात को 8 बजे से स्टार्ट होती हैं और 9 बजे तक होती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हर कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। मैंने सॉलिड स्टेट के काफी फॉर्मूला लिस्ट बना दी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने डिस्कस कर रखा है, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस केमिस्ट्री, मैंने काफी कुछ इसमें पढ़ा रखा है। ये स्पेशल क्लासेस में मैं आपको ये पूरा बेसिक मैथमेटिकल फंक्शन का कॉन्सेप्ट का जो ये यूनिट है, ये मैं आपको वहाँ कवर करवा दूंगा। आप वहाँ पे मेरे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, अनअकैडमी का ऐप अगर आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे योगी जोशी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। एकमात्र जो चेंज हुआ है, जो एक सिग्निफिकेंट चेंज मैं कहूंगा, वो यही है कि बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऐड होगा। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जो बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉन मेडिकल वाले, जो मेडिकल वाले बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, भाई ये फॉर्मूलेज वगैरह बाय हार्ट करने पड़ेंगे, पर यहाँ से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आप इसके लिए आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में एज सच कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एज इट इज वही का वही है, सिमिलर है, ठीक है, सब कुछ वही आपको पढ़ना है। यहाँ के अंदर सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से लेके इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इसमें होता है अपने पास क्वांटम, ये 2 पार्ट में है, याद रखना। एक इसके अंदर होता है क्वांटम और दूसरा इसके अंदर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वांटम एंड एटॉमिक। अब एटॉमिक जो होगा उसमें भी 2 पार्ट आता है, एक तो बोहर्स मॉडल जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं वो, और क्वांटम का कुछ पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ एक और चीज याद रखना, बहुत एडवांस लेवल का क्वांटम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स तक ही मैक्सिमम पूछा जाता है, पार्टिकल इन 3 डायमेंशन तक ये चीजें नहीं जाती हैं। हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पूरा लिखा हुआ है बेसिक। आप अगर क्वांटम पढ़ते हो, जैसे स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या होता है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, पार्टिकल इन 1 डायमेंशन, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। अच्छा, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो स्पेसिफिकली उसमें हाइड्रोजन एटम के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फाइंडिंग मैक्सिमा, डिस्ट्रीब्यूट, जो आप लोग कर्व्स पढ़ते हो, नोडल प्लेन, ये सब चीजों के बारे में पूरा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये यूनिट भी जो है वो भी मैं करवा रहा हूँ अनअकैडमी पे। जो प्लस के बच्चे हैं उनको मैं ये करवा रहा हूँ, आप वहां पे मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं। गैसियस स्टेट, जैसे पहला गैसियस स्टेट एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक साथ इसमें आता है। अब देखिएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल हो जाता है, आइडियल गैस, आइडियल गैस। अच्छा, एक बड़ी बात मैं और बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमको उतना ही पढ़ना है जितना इस बुक में दिया हुआ है या इस पीडीएफ में दिया हुआ है। ये गलत अफवाह है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। रीजन क्या होता है, ये जो आपको सिलेबस दिया होता है ना, एक आउटलाइन है, ये डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ गैसियस स्टेट में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वही चीज पढ़ के जाओगे जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब आइडियल गैस में तो बहुत कुछ आता है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ आइडियल गैस में तो आप अगर देखो तो जितने सारे लॉज हैं, गैस लॉज वगैरह हैं, उसके ग्राफ है, तो डिटेल्ड सिलेबस यहाँ नहीं होता है। इसलिए कई बार जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि सर क्या ये सिलेबस में है? हाँ है, क्योंकि यहाँ उन्होंने गैसियस स्टेट लिख दिया है, तो गैसियस स्टेट में आइडियल गैसेस के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पढ़ के जाना होता है, उस सिलेबस तक आपको कवर करना होता है। फिर अगर देखिए ये लिक्विड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया हुआ था। इसमें भी सबसे छोटा टॉपिक अगर कोई है तो वो लिक्विड स्टेट है फिजिकल केमिस्ट्री में।
सॉलिड स्टेट एज इट इज जैसे पहले हुआ करता था, इतने ये एक्सरे है, NaCl का स्ट्रक्चर्स हैं, डिफेक्ट, ये पूरा मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है फिलहाल अनअकैडमी पे। अगर आप प्लस ज्वाइन करते हो तो मेरा अभी फिलहाल सॉलिड स्टेट पढ़ा के हो गया है, अब मैं सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स एज इट इज, ज्यादा चेंजेस। अब बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूँ, वो क्या करते हैं ना, वो अंदर जा जाके चीजों को डिस्कस करते हैं, देखो ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, देखो ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, अभी ये नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। आपको बता दूं, अब जो सिलेबस यहाँ पे आता है वो सिलेबस, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह सकता हूँ सॉलिड स्टेट की बात कर लो। सॉलिड स्टेट में अगर आप देखोगे सिर्फ NaCl, सीजियम क्लोराइड और KCl और डायमंड एंड ग्रेफाइट का दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे आपको स्पिनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया गया है। अब सिर्फ लैटिस एनर्जी लिख दी है, पर बॉर्नलैंडे इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है। तो क्या बॉर्नलैंडे इक्वेशन नहीं आता है? लैटिस एनर्जी का ही पार्ट है। तो क्या हमको NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, डायमंड, ग्रेफाइट ही पढ़ना है? बाकी के कोई हमको स्ट्रक्चर्स पढ़ने नहीं है? रूटाइल के बारे में नहीं पढ़ना है क्या? क्या हमको फ्लोराइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पढ़ना है क्या? तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये अफवाह होती है कि देखो ये नहीं दिया है तो हमको नहीं पढ़ना है। जितना आप मैक्सिमम उसमें कवर कर सकते हो करने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि आप जैम का सिलेबस जो कवर कर रहे हो वो एटलीस्ट नेट लेवल तक आप उसको कवर करके जाओ, एटलीस्ट नेट लेवल तक। क्योंकि जब आप जैम का सिलेबस नेट लेवल तक कवर करते हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है अच्छा रैंक लाने की। फिर कोई क्वेश्चन कहीं से अगर घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है तो आप उसमें अच्छा रैंक ला सकते हो, उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम, अब देखो यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत है। लोगों को लगता है कि इस सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव तो है ही नहीं, तो आप क्यों पढ़ा रहे हो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम कहाँ पे दिया हुआ है? तो पढ़ाने की जरूरत है क्या? है। क्योंकि अगर ये देखो, ये केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रिया ये एक ऐसा यूनिट है जिसमें 3-4 चीजें आती हैं। अगर आप इसमें देखो, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम है, इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम है, इसमें फेज इक्विलिब्रिया है, इसमें सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव, ये चारों टॉपिक इसमें एक साथ दिए हुए हैं। कैसे? देखो यहाँ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ। देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन, KP, KC, KX, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लीच एटलियस प्रिंसिपल, ये पूरा पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, पीएच, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व, इंडिकेटर, डाइल्यूशन थ्योरी, ये इंडिकेटर्स तक ये पार्ट है पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का। उसके बाद डाइल्यूशन लॉ, राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ एंड देयर एप्लीकेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये पूरा पार्ट है आपका सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव का। फिर गिब्स फेज रूल, और ये पूरा पार्ट है आपका फेज रूल का। तो अब क्या मुझे यही चीजें पढ़नी है जो यहाँ दी हुई है? नहीं, आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। जब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व सब पढ़ने हैं, आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़ लेना इसको। तो ये मिसकंसेप्शन भी दूर रखना। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एज यूजुअल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा था सबसे हाई वेटेज टॉपिक में से एक होता है। केमिकल काइनेटिक्स एज इट इज जैसे पहले दिया हुआ था। एडजॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, नो चेंजेस एट ऑल, सब कुछ ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली वही है। जस्ट बिकॉज यहाँ से एक दो कोई पॉइंट मिस कर दिया होगा इसका मतलब सिलेबस बदल गया है, ऐसा नहीं है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सबसे हाई वेटेज टॉपिक होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जिसके अंदर 3-4 यूनिट आ जाते हैं। इसके अंदर आपका IUPAC आ जाता है, इसी के अंदर आपका आइसोमरिज्म आ जाता है, इसी के अंदर आपका स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाता है, इसी के अंदर आपका एरोमेटिसिटी आ जाता है, एरोमेटिसिटी। ये 4 टॉपिक मिलाकर आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है। और इसी के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी आ जाता है, जिसको रेजोनेंस वगैरह जो हम पढ़ते हैं, रेजोनेंस मेसोमेरिज्म, है ना, वो सारा सब कुछ। तो सोचो 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स हैं, ये मिला के सम बेसिक कॉन्सेप्ट या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टीरियो केमिस्ट्री बनता है, जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC हम कहते हैं। तो क्या 5 चैप्टर का पूरा इंडेक्स बना के देंगे वो? यहाँ पे नहीं, वो आपको इंडेक्स बना के नहीं देंगे, उन्होंने जनरलाइज करके दे दिया है। आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ना है, आप जितना पढ़ सकते हो इसमें पढ़ के दिएगा। स्टेरिक इफेक्ट उन्होंने बता दिया, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंपाउंड दे दिया है। ये सब जितना हो सके, एलिनिन, बाइफिनाइल, ये सब आपको पढ़ना है। अब ये बहुत सारा ऑर्गेनिक का पार्ट जो है वो मैं मेरी स्पेशल क्लासेस में कवर करवा रहा हूँ। अगर आप देखिएगा तो ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा यूनिट होगा, ये पूरा यूनिट, उसमें से आइसोमरिज्म, स्टीरियो और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये 3 यूनिट मैं कवर करवाने वाला हूँ मेरे स्पेशल क्लासेस में। आप प्लीज मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। आप मेरे ऐप अनअकैडमी पे ऐप पे जाइएगा और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। तो जब भी मैं कुछ क्लासेस वगैरह ऑर्गेनाइज करता हूँ तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक। दूसरा, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ जितने नाम लिखे हुए हैं आप डिक्टो उतना पढ़ के जाइए, मोर देन इनफ है। आप ऑर्गेनिक में ये कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे होते हैं। CSIR नेट में तो बहुत कुछ आता है, ठीक है। स्पेशली ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं नेम रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन। तो जितना यहाँ दिया हुआ है, जो नेम रिएक्शन यहाँ जैसे वोल्फ रीअरेंजमेंट है, ठीक है, डेल सेल्टर है, ये जितना यहाँ दिया हुआ है एटलीस्ट इतना तो पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आता है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड वगैरह कैसे किया जाता है। आयोनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ोगे ना,
आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारा पार्ट वहाँ कवर हो जाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हो जाता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स का मेटल्स का इनका जो सेग्रीगेशन होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बेसिस पे वो वहाँ हो जाता है। अब इसमें ऑर्गेनिक एनालिसिस में वो तो आएगा ही, अलग से स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट आता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी दो जगह पे पूछी जाती है, पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये वाली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, जिसमें यूवी, IR, H1NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक्स, मतलब यहाँ पे आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपको बताना होगा कि आपका मॉलिक्यूल कौन सा है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज, मॉलिक्यूलर इल्यूसिडेशन कहते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो फॉर्मूला बेस्ड होती है, वहाँ पे फॉर्मूलेज होंगे, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, हॉट बैंड किसे कहते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल IR एक्टिव है, इनएक्टिव है, NMR एक्टिव है, इनएक्टिव है, कितने पीक्स आएंगे नहीं आएंगे, वो सब फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल होगा, उसका IR, UV, H1NMR के वैल्यूज दे दिए जाएंगे और आपको ये बताना है कि वो मॉलिक्यूल कौन सा है। फिर नेचुरल प्रोडक्ट, और उसके बाद में एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। अब देखो एरोमेटिक यहाँ पे इन्होंने अलग से लिख दिया, पर मैं एरोमेटिक को पार्ट मानता हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जनरल ऑर्गेनिक पढ़ते समय पूरा वहीं पे आ जाता है, ठीक है। एंड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, अब देखो इसमें भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, नेचुरल प्रोडक्ट में बायोमोलिक्यूल्स है। अगर आप देखो अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट है। तो कुछ टीचर जब पढ़ाएंगे ना आपको तो नेचुरल प्रोडक्ट की जगह वो ऐसे पढ़ा देते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ से घबराना मत, बायोमोलिक्यूल्स उसका पार्ट है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब ये पूरा सिलेबस अच्छे से एक बार देख लो, जस्ट बिकॉज जितना यहाँ लिखा है आप उतना पढ़ के जाओगे वो सही एडवाइजेबल नहीं है। इसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल, वही सारी चीजें पीरियोडिक टेबल में जितना आप पढ़ सकते हो 11 12 स्टैंडर्ड से पढ़ लीजिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसको मेटलर्जी कहते हैं, इसमें सिर्फ एलिंगम डायग्राम है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए। केमिकल बॉन्डिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ माना जाता है, हाई वेटेज है केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन अलग से दिया नहीं है, वो ट्रांजिशन मेटल में ही आ जाता है। ट्रांजिशन मेटल जब मैं बोलता हूँ तो उसमें कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनोमेटेलिक, ये सारा इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक एक ही यूनिट में इन्होंने घुसा दिया। अब सोचो वो इंडेक्स बनाने थोड़ी ना बैठे हैं, वो आपको मेन बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना भाई डी ब्लॉक के। उसके बाद में अगर आप देखो वैलेंस बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्रिस्टल फील्ड थियरी, ये पूरा आपका ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप मेटल लिगेंड के बारे में पढ़ लेना, फिर मेटल कार्बोनिल, मेटल नाइट्रोसिल, मेटलोसिन्स, ऊपर से उन्होंने बता दिया है। और होमोजीनियस विल्किंसन कैटलिस्ट, अब सिर्फ विल्किंसन कैटलिस्ट पढ़ के जाना है ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, आप उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, वो नेट में पूछा जाता है। अब मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कम टाइम में चीजों को वाइंड अप करना है, मैं नहीं चाहता कि आपका मैं बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करूँ, कम टाइम में आपको सिलेबस की एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर यहाँ पे हमारा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको पूरा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, मोस्टली यहाँ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ही होता है। फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, अब ये जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये जो लास्ट के 2 पार्ट है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इस एनालिटिकल केमिस्ट्री के पार्ट में बहुत सारा पार्ट सोल्यूशन कॉलिगेटिव, आयोनिक इक्विलिब्रियम में कवर हो जाता है, बहुत सारा कुछ पार्ट इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर हो जाता है। तो ये भी एक टॉपिक है जो अलग से एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बोलूं, कोई मेजर चेंज नहीं है सिलेबस में, अफवाहों पे फालतू में ध्यान मत देना, जितना हो सके सिलेबस को वाइंड अप करने की कोशिश करो। एक जनरल आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज होता है वो यूजुअली देखा गया है 35 to 40% के आसपास क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। उसके बाद हाई वेटेज हमारे पास जो होती है वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये आपका फिजिकल के क्वेश्चंस होते हैं। फिजिकल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वेटेज होती है वो 30 to 35% के आसपास होती है। 30 to 35% के आसपास जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, और बचा हुआ जो पार्ट होता है वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है। तो इनऑर्गेनिक की जो वेटेज है वो ऐसे जितनी ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा यहाँ टाइम वेस्ट करने की कोशिश, ऑर्गेनिक और फिजिकल अगर आप मैक्सिमम कर लेते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कोशिश कीजिएगा पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और ये कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक और बायो इनऑर्गेनिक कवर अप कर लो। क्योंकि जो ब्लॉक्स वाला पार्ट है ना, मेन ग्रुप एलिमेंट SNP ब्लॉक, ये बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बहुत ही ड्राई टॉपिक है, इसको बहुत सिलेक्टिव अप्रोच से पढ़ना। आप अभी कुछ एडवाइस दे रहा हूं मैं एज एन इवेंटर, आप सिलेक्टिव अप्रोच रखना इस टॉपिक को पढ़ते समय, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ने जाओगे ना भैया तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कुछ है, एक्सेप्शन पे एक्सेप्शंस हैं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। यूजुअली बच्चे ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। कोशिश करना कि इसको आप लास्ट में पढ़ो, इसको आप कोशिश करना लास्ट में पढ़ने के लिए, मेनली जो बाकी बचा हुआ पार्ट है इसको आप कवर कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको सिलेबस के बारे में बता पाया। अनअकैडमी पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरा नाम योगी जोशी है, और मैं अनअकैडमी पे एक
एजुकेटर हूँ, मैं IIT जैम कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, IIT जैम कैटेगरी में पढ़ाता हूँ और मैं प्लस लेक्चर्स और स्पेशल क्लासेस लेता हूँ। आप मेरे साथ आ सकते हो प्लस में, जहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो के एंड में आपको दिख जाएंगी। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। मैंने ऑलरेडी IIT जैम 2025 के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया है। मेरा एक चैप्टर वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा के हो गया है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मैं बता रहा हूँ मेरा सॉलिड स्टेट पढ़ा के हो गया है। मैं सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। प्लस के अनअकैडमी प्लस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आइए मैं आपको बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, सो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। आई एम एन एजुकेटर इन IIT जैम एंड CVT PG कैटेगरी। मैं अनअकैडमी पे IIT जैम की तैयारी करवाता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ एंड इवन CVT का सिलेबस भी मैं कवर करवाता हूँ। अगर आप अनअकैडमी पे जाओगे तो आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो योगी जोशी, और आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ये मेरा प्रोफाइल का फोटो है। अब अनअकैडमी पे मैं 3 टाइप के क्लासेस लेता हूँ। पहला तो होता है फ्री स्पेशल क्लासेस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सबके लिए। दूसरा होता है यूट्यूब वीडियो, जिसमें आप मुझे यहाँ पे फिलहाल देख रहे हो। तीसरा होता है प्लस लेक्चर्स, जिसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जहाँ पे मैं डिटेल लेक्चर्स कंडक्ट करवाता हूँ। एवरी मॉर्निंग मेरे लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे मैं हर चैप्टर को डिटेल में अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब अनअकैडमी के क्या फायदे हो सकते हैं, क्यों आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी चाहिए? सबसे पहला फायदा होता है आप रेज हैंड फीचर यूज कर सकते हो। अगर आपको लाइव लेक्चर के दौरान कोई डाउट आता है, आप अपना हाथ ऊपर उठा के वहां पे एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पे क्लिक करके आप हमसे पूछ सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर ले रहा था तो बच्चों को जो भी अगर डाउट आएगा तो यहाँ पे रेज हैंड करके एक ऑप्शन होता है। ये 3 ऑप्शंस में से अपना वो चैट में आप मुझे अपना मैसेजेस भेज सकते हैं। वो चाहे तो किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी डाउट का फोटो खींच के वो मुझे वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं और मैं उस डाउट को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और रेज हैंड फीचर होता है जहाँ पे आप अपना हाथ उठा के वहाँ पे लाइव लेक्चर के दौरान मुझसे बातें कर सकते हैं। क्लास के हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, जो भी क्लास के दौरान मैं ये PPT यूज कर रहा हूँ जो आप देख रहे हो, इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा PDF का डाउनलोड ऑप्शन आता है। आपने अगर सॉलिड स्टेट का वीडियो मेरा अटेंड किया है और उसके बाद अगर आप वो नोट्स बनाना चाहते हो तो आप एक PDF डाउनलोड करके बाद में अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे है पोल्स हम कंडक्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे लेक्चर के दौरान आपसे कोई डाउट पूछना है या कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है, मैं क्वेश्चन देके वहाँ पे पोलिंग करवा सकता हूँ और आप लाइव लेक्चर में मेरे साथ पोलिंग कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं देता रहता हूँ बच्चों के साथ बैठ के क्लासरूम में। मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराता हूँ। एजुकेटर की कम्युनिटी है। अब अनअकैडमी का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ ये है कि जब आप अनअकैडमी का IIT जैम का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप सिर्फ मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो। IIT जैम में जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सबका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। आप सिर्फ मेरी क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो, आप फिजिक्स के, मैथ्स के, बायोटेक्नोलॉजी के किसी के भी क्लास अटेंड कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखो, ग्रेजुएशन में आप डालेंगे IIT जैम केमिस्ट्री में दो, फिजिक्स में दो या मैथ्स में दो, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके पास और भी अदर सब्जेक्ट होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप IIT जैम अगर केमिस्ट्री में दे रहे हो तो आप अनअकैडमी पे सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ सकते हो। आप बाकी सारे एजुकेटर्स का लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। लाइव होगा, आप अपने आराम से अपने घर पे बैठिए, कहीं से भी आप आराम से लेक्चर अटेंड कर सकते हो। आप जिस भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपका जो भी टाइम है, अगर आप लाइव लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते हो तो उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होती है, आप चाहिए तो आप उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मेरे मॉर्निंग में लेक्चर्स होते हैं 8 बजे। अब बहुत सारे बच्चों के यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स होते हैं, तो कॉलेजेस होते हैं, तो बच्चे जो सुबह नहीं आ पाते वो शाम को या दोपहर में मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखते हैं और बाद में मेरे साथ डाउट पूछ लेते हैं। स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया, अनलिमिटेड एक्सेस टू कोर्सेस है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा कोर्स या कभी किसी पर्टिकुलर कोर्स में आप एनरोल हुए हो सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आप सिर्फ वही कोर्स देख सकते हो, आप किसी को भी देख सकते हो। एंड द लास्ट बेनिफिट इज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। आपको इतने अच्छे एजुकेटर मिलेंगे IIT जैम कैटेगरी में जो यहाँ पे सालों से पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है। ठीक है, अब मेंटरशिप की बात आती है तो मैं बता दूं, अनअकैडमी ने IIT जैम 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया था। अगर मैं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करूं तो 14 हमारे ऐसे बच्चे थे जो टॉप 100 रैंक लेकर आए थे। ठीक है, टॉप 100 में हमारे पास 14 बच्चे थे। सिमिलरली मैथ्स, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी की अगर आप बात करो या स्टेट्स की बात करो तो आपको दिखाई देंगे काफी अच्छा खासा रैंक हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अगर आप अनअकैडमी पे IIT जैम की तैयारी करना चाहते हो तो रुके हुए क्यों भाई, आइए सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे साथ जुड़िए। बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं। आप जिस ऑफर में आना चाहो आप उस ऑफर में हमारे साथ आके जुड़ सकते हो। और अगर आपको कोई ऑफर ना मिले तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, दैट इज योगी सर। अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% तक डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना होगा या रेफरल यूज करना होगा। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो भी बच्चे IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि मेरे लेक्चर्स डेली होते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका बहुत सारा बैकलॉग हो जाए और फिर कवर करने में आपको तकलीफ।